हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 2 से 3 दिनों में निकल सकता है किसान आंदोलन का हल। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार 24वें दिन जारी है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात के बाद ये संकेत दिए हैं। किसान आंदोलन का हल 2 से 3 दिनों के अंदर निकल सकता है। उन्होंने कहा है कि किसान और सरकार के बीच बातचीत हो सकती है और साथ ही किसानों के विरोध का हल चर्चा के माध्यम से ही निकल सकता है। साथ ही उन्होंने मुलाकात के दौरान कृषि मंत्री से कहा है कि इस मुद्दे को जल्द हल किया जाना चाहिए। किसान और सरकारों के बीच 2 से 3 दिनों में वार्ता हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनवरी से खुल जाएंगे राज्य के आवासीय स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य के नेतरहाट समेत 351 आवासीय विद्यालयों में भी जनवरी से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसका प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को सोमवार को भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव में विभाग की ओर से 10वीं 12वीं की छात्र छात्राओं को आवासीय स्कूल में आकर रहने और पढ़ने की अनुमति मांगी जा रही है। अनुमति मिलने के बाद छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। मैट्रिक इंटर की मार्च अप्रैल में संभावित परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 21 दिसंबर से सरकारी और निजी स्कूल में छात्र छात्राओं को बुलाने का निर्देश दिया है। साथ ही अन्य कक्षाओं का स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे और ऑनलाइन की क्लास अभी जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से ठंड से कांप रही है राज्य। देश के उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवा के बहाव का असर झारखंड में जोरदार तरीके से देखने को मिल रही है। मौसम में हुए बदलाव के साथ ही कई जिलों का न्यूनतम पारा भी तेजी से नीचे गिर रही है। इससे लोगों को दिन में भी ठंड महसूस करने लगे हैं। रांची के कांके में जहां न्यूनतम तापमान जो है 4.4 पर पहुंच गया है और वहीं राज्य के ज्यादातर प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के करीब है। मौसम विभाग ने बताया है कि लातेहार, सिमडेगा, खुट्टी का न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां का 11 से 12 डिग्री सेल्सियस, वहीं रांची समेत 18 जिलों का 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। राज्य में अभी लगातार ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 247 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 2 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें धनबाद और गुमला जिले से एक मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1010 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 12, चतरा से 5, देवघर से 3, धनबाद से 6, पूर्वी सिंहभूम से 35, गढ़वा से 8, गुमला से 3, हजारीबाग से 14, खुट्टी से 3, कोडरमा से 5, लोहरदगा से 2, पलामू से 10, रामगढ़ से 3, रांची से 128 और साहेबगंज से 2, सरायकेला से 1, पश्चिमी सिंहभूम जिले से 7 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,12,835 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोल नंबर के अनुसार स्कूल आएंगे छात्र। 10वीं 12वीं की छात्र छात्राओं के लिए सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं। जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है वहां अलग अलग दिन रोल नंबर के आधार पर बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। इन स्कूलों में रोटेशन के साथ साथ कक्षाएं डबल शिफ्ट में चलाई जाएगी। एक शिफ्ट में मैट्रिक की, जबकि दूसरी शिफ्ट में इंटर की छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा। इसके लिए शनिवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। 10वीं 12वीं के बीमार बच्चे, शिक्षक और कर्मचारी स्कूल नहीं आएंगे, इस पर पाबंदी रहेगी। साथ ही अगर कोई स्कूल कंटेनमेंट जोन से बाहर है लेकिन स्कूल के छात्र और शिक्षक उस कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो वे स्कूल नहीं आएंगे। बीमार बच्चे घर पर ही रहकर पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों के वेतन और बोनस जल्द करे भुगतान। यूसिल के ठेका मजदूरों के बकाये वेतन और बोनस को लेकर के शनिवार को यूसिल नरवा पहाड़ सुमो यूनियन कार्यालय में बैठक हुई। इसमें कार्यरत ठेका मजदूरों की बोनस और मासिक वेतन बकाये मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के साथ ही भुगतान करने की मांग की गई है। 12 दिसंबर तक बकाये राशि का भुगतान कर देने के आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक मजदूरों को बकाये वेतन नहीं मिला है। और आपको बताते चले कि इधर ज्ञापन दे करके 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अगर 1 सप्ताह के भीतर ठेका मजदूरों के बकाये वेतन और बोनस का भुगतान नहीं किया गया तो सभी मजदूर समेत यूनियन के सदस्य हड़ताल पर जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शीतलहर से निपटने के लिए राज्य के सभी जिले को राशि आवंटित। झारखंड में शीतलहर से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जिले को राशि भेज दिए हैं। विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष
2020-21 के लिए 89 लाख रुपए जिले को भेजी गई है। इस राशि से जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव आदि की व्यवस्था कराई जाएगी। और आवंटित राशि में रांची को 7 लाख, गुमला को 3 लाख, सिमडेगा को 2 लाख, लोहरदगा को 1 लाख, पूर्वी सिंहभूम को 6 लाख, पश्चिमी सिंहभूम को 4 लाख, सरायकेला खरसावां को 3 लाख, पलामू को 5 लाख, गढ़वा को 4 लाख, लातेहार को 2 लाख, हजारीबाग को 5 लाख, चतरा को 3 लाख, कोडरमा को 2 लाख, गिरिडीह को 6 लाख, धनबाद को 7 लाख, बोकारो को 6 लाख और दुमका को 4 लाख, जामताड़ा को 2 लाख और देवघर गोड्डा जिले को 4-4 लाख और साहिबगंज और रामगढ़ को 3-3 लाख और पाकुड़ को 2 लाख और खुट्टी को 1 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों को वेतन देने की गुहार। समाहरणालय के सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों ने डीसी से वेतन भुगतान करने की गुहार लगाई है। वेतन नहीं मिलने की मांग पर सफाई कर्मी पिछले 3 दिनों से समाहरणालय भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। कर्मियों ने कहा है कि 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से हमारे सामने भूखे रहने की नौबत आ गई है। वेतन देने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से स्पाइस जेट दिल्ली मुंबई सेवा शुरू। राहत भरी खबर की स्पाइस जेट की दिल्ली रांची दिल्ली मुंबई रांची मुंबई सेवा रविवार से शुरू हो रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इस विमान कंपनी की ये पहली सेवा है। दिल्ली से ये विमान सुबह के 6:10 पर उड़ेगा और सुबह 7:40 पर रांची में लैंड करेगा। इसी तरह से रांची से दिल्ली के लिए विमान 8:10 पर उड़ेगा, वहीं सुबह 10:05 पर दिल्ली पहुंचेगा। वहीं मुंबई से उड़ा विमान सुबह के 9 बजे रांची आएगा। ये विमान सुबह के 9:30 पर उड़ेगा। तो इस तरह से कंपनी की ओर से पहली उड़ान की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुल्ली बाजार जाकर जरूरतमंदों को काम देने का निर्देश। राज्य सरकार के द्वारा शहरों की कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। योजना के तहत राज्य में काम मांगने वालों की संख्या काफी कम है और 2 अक्टूबर से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत ये प्रावधान किया गया है कि मजदूरों के द्वारा पंजीयन कराने के बाद अगर 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो आवेदन ना के बराबर आ रही है। सरकार के द्वारा चलाए गए इस योजना को कोई रिस्पॉन्स जनता के द्वारा नहीं दी जा रही है। बताते चले कि बचरा, बंसीधर, बड़की सरैया, चाईबासा, धनवार, गोमिया, गुमला और मिहिजाम नगर परिषद से किसी ने काम नहीं मांगा है। योजना के तहत सबसे अधिक धनबाद नगर निगम के 124 लोगों ने काम मांगा है। इसी तरह से 108 लोगों को कार्य आवंटित कर दिया गया है और हजारीबाग से 85, सिमडेगा से 66 और रांची से 38 लोगों ने काम मांगा था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड समेत 10 मुद्दों को रखेगा प्रदेश के जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 27 दिसंबर को पटना में होगी और इसमें प्रदेश की ओर से सरना धर्म कोड समेत 10 मुद्दों को रखा जाएगा। यह निर्णय सलमान मुर्मू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में झारखंडी स्थानीयता, झारखंडी भाषा, संस्कृत, हिंदी के साथ ही संथाली को बनाने की मांग की जाएगी। और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में झारखंडी स्थानीयता और झारखंडी भाषा, संस्कृत, हिंदी के साथ ही संथाली को राजभाषा बनाने की मांग की जाएगी। वहीं सरना धर्म कोड को लागू करने और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की भी मांग होगी। साथ ही राज्य में शराबबंदी और महिला सशक्तिकरण करने के साथ रोजगार, सुशासन, न्याय के साथ विकास के मुद्दे को रखे जाने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर। पुलिस कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। पुलिस कर्मी सतीश शुक्ला और अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए सरकार को उचित आदेश देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फरवरी से शुरू होगी प्रतियोगिता परीक्षाएं, 10 महीने से कोचिंग संस्थान है बंद। बताते चले कि वर्ष 2021 की शुरुआत से ही प्रतियोगिता परीक्षाओं का दौर शुरू होने जा रही है और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षाएं फरवरी मार्च से शुरू हो जाएगी
और वहीं देखा जाए तो राज्य सरकार कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर के अभी तक कोई निर्णय नहीं लिए हैं और विद्यार्थियों के साथ ही अभिभावक काफी परेशान हो रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग और सिविल सेवा में जाने के अरमान संजोए हजारों विद्यार्थी काफी परेशान है। वहीं दूसरी ओर कोरोना संकट ने कोचिंग कारोबारों को पूरी तरह से प्रभावित किया है। कोचिंग सेंटरों के शटर गिरने से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को वेतन मिला तो रसोइया को क्यों नहीं। झारखंड राज्य रसोइया संघ की जिला कमेटी का सम्मेलन रविवार को अग्रसेन भवन में होगा और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रसोइया संघ के महासचिव भी शामिल होंगे और जिला स्तरीय कार्यक्रम में दुमका, देवघर जिले के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसमें सभी सरकारी विद्यालयों में काम कर रही रसोइया को तमिलनाडु राज्य की तर्ज पर सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की जाएगी। और कोरोना महामारी में सरकारी शिक्षकों को वेतन मिला है तो रसोइया के मानदेय में अड़चन किस तरह से है, तो इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। साथ ही 21 मार्च तक अगर राज्य सरकार रसोइया को तमिलनाडु सरकार की तरह सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है तो राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुखिया संघ ने पंचायत चुनाव की उठाई मांग। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ की बैठक रांची विधानसभा में संपन्न हुआ है और जिले की मुखिया संघ के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव ने अपनी बातें रखी है और उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य में सरकार पंचायत चुनाव समय पर कराए, अन्यथा मध्य प्रदेश सरकार की तरह गांव की सरकार का पावर यथावत रहने दे, जिस तरह से चल रही है उसे जारी रखा जाए ताकि गरीब जनता को अपना हक और अधिकार मिल सके और संबंध में विभाग के मंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तंबाकू सेवन रोकने के लिए बनेंगे टीटीसी। तंबाकू नियंत्रण को लेकर के राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। राज्य में तंबाकू सेवन पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में ये अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत रांची विश्वविद्यालय से की जाएगी। इसके तहत विश्वविद्यालय के पीजी विभागों और कॉलेजों में टोबैको कंट्रोल क्लब का गठन किया जाएगा और जिस प्रकार से पूरे देश में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है ये चिंताजनक है। झारखंड में भी इसकी संख्या काफी बढ़ रही है तो नियंत्रण को लेकर के व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल में नए साल से नहीं चलेगी नेतागिरी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में श्रमिक संगठन के नाम पर काम से भागने वाले कर्मचारियों को अब काम के बदले दाम पर वेतन का निर्धारण किया जाएगा। कंपनी में घटते मैन पावर के बीच प्रबंधन साल 2030 तक अपनी उत्पादन क्षमता को 50 मिलियन टन करने पर कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है। इसे देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। बताते चले कि कोरोना काल में कंपनी में बीते 1 साल से नई बहाली पर रोक लगा दी गई है और वर्तमान में जो भी संयंत्र कर्मी काम कर रहे हैं और 2030 का लक्ष्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रही है। इसके समाधान के लिए अब ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों की सूची मुख्यालय ने तलब किया है जो अलग अलग संगठन के नाम पर काम के बगैर कंपनी से वेतन का लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी में दाखिला को लेकर फिर से मौका, 26 से भरे ऑनलाइन आवेदन। बताते चले कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और उसके अधीन धनबाद, बोकारो की कॉलेजों में पीजी एडमिशन का एक और अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय की ओर से छात्र छात्राओं के लिए ये आखिरी मौका रहेगा। वैसे विषय जिनमें सीट खाली रह गई है उन विषयों में एडमिशन के लिए 26 दिसंबर से चांसलर पोर्टल फिर से खुल जाएगा। इच्छुक छात्र छात्राएं 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं इधर रांची विश्वविद्यालय की ओर से शनिवार से पीजी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के विषयों में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। वहीं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की ओर से शनिवार को वर्ष 2021 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब अस्पताल में मिलेगी बेहतर सुविधा। एक राहत भरी खबर के अनुमंडल अस्पताल में अलग से डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए भवन का निर्माण कराया जाएगा, जहां हर प्रकार की बीमारियों की निःशुल्क जांच होगी। सभी लोग इसमें जांच करा पाएंगे। इस भवन का निर्माण और अत्याधुनिक उपकरण खरीदने में जो भी खर्च होगा उसका विधायक निधि से भुगतान किया जाएगा। ये बातें विधायक सुखराम उरांव ने कही और वे शनिवार को चक्रधरपुर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण करने के दौरान विधायक ये सारी बातें कह रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए साल में गुमला शहर का होगा विकास, 5 करोड़ से बनेगी सड़क और नाली। एक बड़ी खबर की गुमला शहर में 2021 में गुमला शहर का कायाकल्प का विकास होगा। जिस मोहल्ले में नाली, सड़क और पुलिया और गार्डवाल की जरूरत है उन मोहल्लों में विकास के काम
होंगे। इसके लिए नगर परिषद गुमला ने प्लान बनाया है और जिन मोहल्लों में नाली, सड़क, गढ़वाल की जरूरत है उसकी सूची तैयार की जा रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए साल में सड़क, नाली, गढ़वाल का निर्माण की जाएगी। नगर परिषद ने करीब 5 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। इसके अलावा शहर को सुंदर बनाने के लिए कई योजनाएं तैयार की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 22 को कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौर पर 21 दिसंबर को साहेबगंज पहुंचेंगे। वे अगले दिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके आगमन की तैयारी को लेकर के जायजा लेने के लिए उपायुक्त रामनिवास यादव पटना प्रखंड स्थित तलबड़िया फुटबॉल मैदान पहुंचे और हेलीपैड निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बस्ती में रह रहे लोगों को मिलेगा पक्का घर। स्मार्ट सिटी से बस्तियां खाली कराई जाएगी। आवास योजना के तहत घर पक्का मकान का दिया जाएगा। 2016 से कुछ इसी तरह की सपना देखती आ रही राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहले चरण में 500 घरों का निर्माण करने जा रही है। दूसरे चरण में 10 एकड़ जमीन पर लगभग 1500 घर बनाए जाएंगे। इन सभी आवासों को पीपी मोड में बनाया जाएगा और इसके तहत सिविल टाउनशिप की मेनटोला बस्ती ए और मेनटोला बस्ती बी और पनपोस ब्राह्मणी क्लब के पास स्थित बांग्ला टोला और पनपोस के बस्ती के लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराए जाएंगे और शहर के सभी बस्तियों को उजाड़ दिया जाएगा और उन्हें किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे और 24,000 घरों के निर्माण होने की उम्मीद है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।